हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम थ्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की पेपर 2 जो है पेपर 2 से यूनिट 2 से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कैसे एजुकेशन में पॉलिसी फॉर्मुलेट होते हैं, इन सब चीजों को आज समझेंगे जो हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हर रोज के तरह आज भी एक एजुकेशनल मोटिवेशनल कोटेशन जो है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ये देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। ये शिक्षा जो है ये एक पासपोर्ट के तरह काम करते हैं जो फ्यूचर में काम में आते हैं। फॉर टुमारो बिलोंग टू हु those who appear for it today। तो क्या है देखिए फ्रेंड्स, for tomorrow belongs to those who appear for it today। जो इस पासपोर्ट के लिए आज आते हैं, जो इस पासपोर्ट को पाने के लिए आज काम करते हैं, उनको कल ये मिल जाता है। ये मैल्कम एक्स ने कहा है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार कोटेशन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो आप सभी को भी सुना दिया। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यहाँ जो प्रोसेस एजुकेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में जो प्रोसेस को यूज की जाती है, ये प्रोसेस के और आज हम समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट 2 से है फ्रेंड्स। पहला हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज पॉलिसी। पॉलिसी इज ए स्टेटमेंट ऑफ गोल्स। हमारे सामने जो गोल्स आता है, इन गोल के बारे में जो स्टेटमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ गोल। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। यह ये एक स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट रखा गया क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो हाँ, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है फ्रेंड्स। यहाँ ऐसे बहुत अलग अलग क्वालिटी फॉर एजुकेशन ना हो के भी कोई गोल्स हमारे सामने हो सकता है, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ए पॉलिसी कंटेन्स वन और मोर प्लान टू अटेन द पॉलिसी गोल्स। तो पॉलिसी में क्या है हो सकता है? एक या एक से ज्यादा क्या है प्लान हो सकते हैं, जिससे हम अटेन करने के लिए हम हमारे जो वर्क से हमारे जो प्लान से ये हम कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग स्कूल एनरोलमेंट। स्कूल में जो लर्नर्स की एनरोलमेंट, इसे इंक्रीज करने के लिए हो सकता है। दूसरे क्या हो सकता है? रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट जो है इसे हम रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। और इंक्रीजिंग रेट ऑफ पासिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्सेट्रा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कराने के लिए हमारे पॉलिसीज हो सकता है, कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स पॉलिसीज। तो यहां देखिए, इस प्लान स्पेसिफाइज ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड थ्रू ए प्रोग्राम। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होता है, इसे अटेन करने के लिए, इसे पाने के लिए हम कुछ क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम्स रख सकते हैं। यहाँ क्या है देखिए, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ स्पेसिफिक एक्शंस। यहां हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए अब प्रोग्राम क्या है, तो यहां प्रोग्राम की जो डेफिनेशन दी जा रही है, क्या देखिए, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ स्पेसिफिक एक्शन। तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ कुछ स्पेसिफिक एक्शन जब हो गए, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे यहां रखा क्या? स्टाइपेंड प्रोग्राम, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम एक्सेट्रा। क्या है? ये प्रोग्राम्स में आता है। एजुकेशनल पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के बारे में अब हम बात करेंगे। यहाँ देखिए बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड में हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज को हम फॉर्म करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीजें या क्या, कमिटी फॉर्मुलेशन। जब हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो फिर जाके क्या है, पॉलिसी फॉर्म करने की जो टाइम में यहाँ क्या है, एक कमिटी फॉर्म होते हैं। तो इसके कमिटी के पास क्या होता है? गोल सेटिंग करने के लिए, जो और गोल सामने रखने के लिए
कुछ आइडियाज को लाते हैं, उसको मिला के क्या करते हैं, गोल को सेटिंग करते हैं। क्या गोल अचीव करने के लिए हमारी इस पॉलिसीज होगा, ये हम समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो पॉलिसी मेकिंग जो साइकिल है, इसे हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पहला एजेंडा सेटिंग, जो एजेंडा है, क्यों हम पॉलिसी फॉर्म करते हैं, इसे एजेंडा सेटिंग कहते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होते हैं, पॉलिसी फॉर्म करके आते हैं। पॉलिसी फॉर्म होने के बाद क्या होता है दोस्तों, लेजिटिमेशन होता है। इसकी जो लीगलिटी है, लीगल वैलिडिटी इसमें लाया जाते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। जब उसे लीगली वैलिड डिक्लेयर की जाती है, तब ये क्या होता है, इम्प्लीमेंट के लिए इंट्रोड्यूस की जाती है। जब इंप्लीमेंट होते हैं दोस्तों, तब क्या होते हैं, इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। जो हमारे पॉलिसी हम इंट्रोड्यूस किया है, ये असल में काम कर रहा है या नहीं, जो हमारे एम से उसके लिए काम कर सकता है कि नहीं, इसे हम इवैल्यूएट करते हैं। उसके इवैल्यूएशन के बाद क्या होता है, देखिए पॉलिसी मेंटेनेंस। अगर इसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत है तो हम उसमें चेंज लाता है, अगर चेंज लाने की जरूरत नहीं है तो जैसे है उसे रख देते हैं। इसे सक्सेशन और ट्रांसमिशन। उसके बाद क्या होता है, चेंज होता है तब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं, नहीं होता है तो भी ट्रांसमिशन करके क्या है, हमारा एजेंडा जो है उसमें फिर आ जाता है। ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का एक साइकिल है दोस्तों। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जो यहां हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पेज में दोस्तों। देखिए वेरियस टेक्निक्स, जो हमारे एजुकेशनल प्लान है, प्लान्स में जो टेक्निक्स हम यूज करेंगे उसके बारे में अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वेरियस टेक्निक्स आर इन्वॉल्व इन रीचिंग साउंड एंड रैशनल पॉलिसी डिसीजंस एंड इन कन्वर्टिंग पॉलिसी प्रपोजल इनटू पॉलिसी। पॉलिसी प्रपोजल जो आते हैं हमारे सामने, जो पॉलिसी प्रपोजल कमिटीज के द्वारा, कमीशंस के द्वारा आते, उसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं पॉलिसीज में। तो क्या होता है, यहाँ कन्वर्ट करने में हम कुछ चीजों को ध्यान रखते हैं। क्या है, ए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स आर यूज। इसमें कुछ टेक्निक्स का यूज की जाती है, कुछ टूल्स का यूज की जाती है फॉर इंप्रूविंग एंड एनहांसिंग द पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। जो हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस पहला हम डिस्कस किया है, उसको क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है, उसको और भी मजबूत करने के लिए इन स्टेज को, इस जो स्टेज है इसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। या क्या है, कुछ स्टेज जो है हम इसे डिस्कस करने की कोशिश की है। देखिए फ्रेंड्स, सम ऑफ द टेक्निक्स इंक्लूड्स, नंबर 1 में क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो हम प्लान किया है दोस्तों, इसके लिए जितना फाइनेंशियल जरूरत है, कितना कॉस्ट की जरूरत है, जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो हमारे रिटर्न होगा, ये सफिशिएंट है या नहीं, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं क्या, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नंबर 2 में क्या, देखिए फ्रेंड्स, यहां देखिए इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में क्या होता है, आगे जाके जो हम इन्वेस्ट किया है, इसके आगे जाके क्या रिजल्ट होगा, ये हमारे नेशन के लिए, हमारे स्टेट के लिए जो हम पॉलिसी फॉर्म करते हैं, इसकी जो रिजल्ट, ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा या हम जैसे चाहते हैं ऐसे होगा या नहीं होगा, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 में जो चीज आता है यह है ऑपरेशनल रिसर्च एंड सिस्टम एनालिसिस। ऑपरेशनल रिसर्च क्या है दोस्तों, देखिए जब हम किसी प्लान को ऑपरेट करते हैं यानी इंप्लीमेंट करते हैं, तब जाके जो इसमें क्या मिलता है, ये सही ढंग से काम कर सकता है या नहीं, इसमें कुछ लैक है, लैकिंग से इसे हम समझना। इसके लिए पहले जो प्लान चलता है, उस प्लान में क्या लैकिंग से उसे हम फाइंड करते हैं, उस प्लान में क्या अच्छा चीज है उसे भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च एंड सिस्टम एनालिसिस। ठीक है दोस्तों,
और जो चीज है नंबर 4 पीपीबीएस अप्रोच, ये अप्रोच बाहर की अप्रोच है, इससे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग और ऑपरेशनल रिसर्च एंड सिस्टम एनालिसिस, सभी के लिए अलग अलग वीडियो आप सबको मिल जाएगा, इसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं पीपीबीएस अप्रोच क्या है। द प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीबीएस। ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, ये इंट्रोड्यूस हुआ है यूएस में इन 1960 में, both for increasing administrative performance and for improving the policy making processes in military field। ये एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए, ये जो प्रोसेस है पीपीबीएस प्रोसेस, ये यूएस में इंट्रोड्यूस की गई एक्चुअली मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, इसे समझने के लिए इसे इस प्लान को यूज की गया था। तो इन जो प्रोसेस है ये अब जो कुछ नेशंस में इसे एजुकेशनल पॉलिसी फॉर्म करने में भी यूज की जाती है। तो क्या है, या क्या कहते हैं, द टेक्निक ऑफ पीपीबीएस वाज प्रोमोटेड एज ए मीन्स फॉर इंप्रूविंग पॉलिसी मेकिंग एंड परफॉर्मेंस थ्रू ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट मैकेनिज्म। तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए यह पीपीबीएस जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी मेकिंग में के लिए और नेशनल गवर्नमेंट मैकेनिज्म जो है, इसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए इसे अभी जो यूज करने लगे हैं। तो क्या है, दिस वाज हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द बजटिंग एंड मार्केट पॉलिसी मेकिंग। ये क्या है, डिजाइनिंग, पॉलिसी मेकिंग और बजटिंग, कितने पैसा हमारे देने पड़ेंगे कुछ पॉलिसी के लिए, ये से फाइंड आउट करना, और पॉलिसी मेकिंग के लिए इसे हमें पीपीबीएस पॉलिसी को यूज करते हैं। The overall purpose of PPBS was to create rationality in the budgeting process। हमारी जो बजटरी प्रोसेस है, हम जितने इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें रेशनलिटी लाने के लिए, इसे जो पॉइंट टू पॉइंट एक्सपेंस करने के लिए, इसमें वर्स्ट जो है उसे रोकने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। बाय रिक्वायरिंग एडमिनिस्ट्रेटर टू प्लान लॉन्ग रेंज ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पीपीबीएस प्रोसेस है, ये एक लॉन्ग रेंज गोल को अचीव करने के लिए इस प्रोसेस को यूज की जाती है एंड एस्टैब्लिश प्रोग्राम्स टू अटेन द गोल। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव आता है, शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, अब जाके वो क्या हुआ, समग्र शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, ये अब क्या हुआ है, क्लास 1 से लेके जो हमारे 18 एज जो है, इनके बीच में जो लर्नर्स है, सबके लिए शिक्षा। तो अब हमारी प्रोसेस, हमारी थिंकिंग, एटीट्यूड, सब कुछ बदल गया है। तो हम इन सब प्रोसेस को यूज करते हैं, क्यों, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये सब चीज आते हैं। इन प्रोसेस के द्वारा हमारे नेशन में, हमारे कंट्री में एजुकेशनल क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है, इससे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये हम कवर करने की कोशिश किया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर दोबारा देख लेना हो सके तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो कंसेप्ट है ये बहुत क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बहुत अच्छा रहिएगा। हाँ दोस्तों, फिर हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छा रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।